Good evening, everybody. This is Kaustubh Panse, Director of CAT Center. Welcome you all to today's masterclass. Today, we are going to continue from where we left last time. I'm sorry, last week I was not able to find time, but nothing to worry. In the next half an hour, I'm going to take it further. Yeah. So, without wasting any further time, I welcome you all. Please take out your diary and notes, and welcome to this live masterclass ऑन स्पेस डिजाइनिंग। मैं चाहता हूं कि जैसे ही ये 7 स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे ही ये 7 स्टेप्स अ, आपको आ जाएंगे, बहुत सारे आपके आइडियाज और खुलने लगेंगे। सो मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी लर्निंग सॉफ्टवेयर विद अस। Alok sir, is the screen visible to us, everybody? Yes, sir. Screen is visible. Yeah. So, guys, Alok, please mute. Yeah. So, let's start कि ये जो 7 स्टेप्स हैं कि एक ब्यूटीफुल होम कैसे ये किया जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। देखिए, सबसे पहले इस कंसेप्चुअल क्लैरिटी को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक खूबसूरत घर जो होता है ना, जस्ट अ सेकेंड, अभी आज के सेशन में बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स होंगे और मैकेनिकल सॉरी आर्किटेक्चरल और इंटीरियर डिजाइनिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी होंगे। आलोक, यू जस्ट नीड टू कंफर्म, इज माय राइटिंग विजिबल? या तो एक ब्यूटीफुल होम क्या होता है, इसको जरा देखते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि जो बड़े घर होते हैं वो खूबसूरत होते हैं, या जो बहुत ही एक्सपेंसिव घर होते हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं, या फिर जो इनको बहुत ज्यादा डेकोरेशन होता है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। एक ब्यूटीफुल घर का मतलब सीधा सीधा ऐसा है। आलोक, जस्ट टू कंफर्म, इज माय राइटिंग विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. इट्स विजिबल ना? या, थैंक यू। एक जो खूबसूरत घर होता है वो हम लोग डिजाइन करते हैं अपने क्लाइंट और उसके फैमिली के लिए, जो ऑक्यूपेंट्स हैं उस घर के। तो अभी मैं जो रेड में लिख रहा हूं उसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। एक ब्यूटीफुल होम का सीधा सीधा मतलब होता है कि एक ऐसा घर जो क्लाइंट्स की नीड्स फुलफिल करे, एक ऐसा घर जो उनकी जो जरूरतें हैं उनको फुलफिल करे। तो ऐसे घर को कहा जाता है फंक्शनल। तो ये घर फंक्शनल भी होना चाहिए। ये घर सुखाव या जिसको प्लेजेंट कर कहते हैं, जब वो इस घर को यूज करे तो काफी कन्वीनियंस उन्होंने फील करना चाहिए। उसके बाद ये खूबसूरत भी होना चाहिए। तो बहुत बार ये गलत फहमी हो जाती है या सिविल इंजीनियर्स और इंटीरियर डिजाइनर्स को, कि बहुत बार वो सिर्फ उसको डेकोरेट करते हैं। दे विल पुट ब्यूटीफुल लाइट्स, दे विल यूज लॉट ऑफ एक्सपेंसिव डेकोरेटिव मटेरियल, वॉल हैंगिंग्स, चैंडलियर या झूमर लगा देंगे, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लेके आ जाएंगे, पर लेकिन वो सिर्फ एस्थेटिक्स हो गया। सो द होल ब्यूटीफुल घर का मतलब होता है कि यार जगह न कम पड़े, न जगह वेस्ट हो। तो इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्पेस जहां पे होता है, तो वही घर खूबसूरत कहा जाता है। राइट? ये हमने लास्ट मास्टर क्लास में इसको देखा था। अभी आगे बढ़ते हैं, कवर करेंगे कि और क्या क्या हमने देखा था। देखिए, सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। एज अ सिविल इंजीनियर और इंटीरियर डिजाइनर्स और एन आर्किटेक्ट, आपका पहला काम, देखिए, 2 प्रकार के आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। पहला प्रोजेक्ट ये होगा कि आपको एक बना बनाया आउटर वॉल लेआउट के साथ एक घर मिलेगा, एक ओपन स्पेस मिलेगा, और अभी आपको उसको डिजाइन करना है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है। अपॉर्चुनिटी ये रेडीमेड फ्लैट्स में है ही नहीं। अपॉर्चुनिटी वहां पे है उन रिच, सुपर रिच, या जिनके पास खुद की बड़ी जगह है, इन द ए टाउन, बी टाउन, सी टाउन ऑफ इंडिया, कि जिनके पास पैसा है, ओपन प्लॉट्स है, वहां पे वो अपना घर बनाना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज हमें तय करनी है वो ये है कि यार क्लाइंट की जो फैमिली है ना, उसकी जो नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग, Sorry to interrupt. उसके, If you're हाँ, writing
it's not visible. Yeah, I'm not writing. I'm yet to write. I'll be writing now. Just a second. Now see if it is available. So students and friends today, ये सारे कोर्स का मकसद यही है कि क्लाइंट को मिनिमम स्पेस क्या रिक्वायर्ड है उसके नीड के हिसाब से। तो घर ना बहुत ज्यादा जहाँ पे जगह वेस्ट हो और ना वहां पे जगह थोड़ी कम पड़े। और क्लाइंट्स की अलग अलग नीड होती है। सी इन टुडेज वे लॉट ऑफ पीपल, आलोक, इज दिस विजिबल नाउ? Yes, sir. Yeah. So lot of people are working from home. This is called as WFH. Lot of people have got their own hobbies. Lot of people love to garden. बहुत सारा उनके मल्टीपल एक्टिविटीज होते हैं। तो फैमिली साइज फैमिली की रिक्वायरमेंट डिसाइड करता है कि मिनिमम स्पेस कितना रिक्वायर्ड होगा, न ज्यादा न कम। या सो नाउ लेट्स मूव ऑन। तो यही है गोल ऑफ द कोर्स। अभी आगे जाके फिर हमने देखा था कि प्रोजेक्ट के फेजेस क्या है। अभी प्रोजेक्ट के फेजेस में प्लानिंग वाला जो फेज है इसमें हम लोग काम कर रहे हैं कि अभी तक चीजें बनी नहीं है, अभी तो हम डिजाइन बना रहे हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी दो तीन खूबियां होती हैं। सबसे पहले तो जो प्लान होता है वो 100% क्या एग्जीक्यूट होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। प्लानिंग ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि प्रॉब्लम्स के वजह से हमें बहुत बार अपना प्लान चेंज भी करना पड़ता है, राइट? तो हम लोग ये जो डिजाइनिंग कर रहे हैं वो ये प्लानिंग के फेज में कर रहे हैं। दिस इज वी आर डूइंग इट हियर। जस्ट अ सेकेंड। डिजाइनिंग जो चल रहा है वो प्लानिंग के स्टेज में चल रहा है। तो इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले रफ से चालू करेंगे और फिर इसको फाइनल तक लेके जाएंगे। अच्छे से अच्छे ऑप्शंस हमको देखने हैं। या चलिए, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? आई थिंक वी हैड सीन द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेसी। उसको जरा रिवाइज कर लो। देखिए, ये जो प्राइवेसी का कंसेप्ट है, इट इज लाइक समथिंग लाइक दिस। हम जो हमारे सोशल डिस्टेंसेस जो होते हैं, तो एक हमारी जगह होती है जिसमें वो हमारी पर्सनल स्पेस होती है। इसको कहा जाता है दैट इज अ प्राइवेट स्पेस। वो दैट इज द स्पेस जहां पे कोई अलाउड नहीं होता है। बहुत ही ज्यादा पीपल हु आर मैरिड, उनकी वाइफ या स्पाउसेस अलाउड होते हैं, या क्लोज फ्रेंड्स अलाउड होते हैं, या फैमिली मेंबर्स अलाउड होते हैं। उसके बाद डिस्टेंस वाइज अगर आप देखोगे तो होता है सेमी पब्लिक स्पेस। इस जगह में हम लोग कुछ हमारे चुनिंदा लोगों से मिलते हैं। सो दिस इज वेयर वी इंटरेक्ट। और जिस जगह पे हम सारे लोगों से मिलते हैं उसको कहा जाता है द पब्लिक स्पेस। ये कंसेप्ट हमने देखा था। तो देखिए, बहुत बार अगर आपको मैं कह दूं कि आपको मैंने 1000 स्क्वायर फीट का ओपन प्लॉट दे दिया है और अभी आप इसको घर को डिजाइन कीजिए, तो सबसे पहले हम लोग एक इमोशन फील करते हैं जिसका नाम है नर्वसनेस, कि यार मैं शुरुआत कहाँ से करूं। तो ये कोर्स आप जब कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शुरुआत कहाँ से करना है। या तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज अभी यहाँ तक आ गए। जिन्होंने लास्ट टाइम अटेंड किया था, बढ़िया है। अभी अभी ये ध्यान देके देखिए, दिस इज नाउ मास्टर क्लास 2। नाउ जब भी आप कोई घर डिजाइन करने को ले, तो सबसे पहले आपको जो चीजें करनी है वो है ये फ्लो ऑफ ट्रैफिक। कि जो ऑक्यूपेंट्स हैं, जो वहां के विजिटर्स हैं, जो वहां पे स्टे करने वाले हैं, उनका मूवमेंट कैसे होने वाला है। करेक्ट? तो अभी सबसे पहले आपको 4 जगहों पे ध्यान देना है। जब भी आप कोई भी रफ ड्राइंग कर रहे हो पेपर पेंसिल के साथ या ड्राफ्टिंग कर रहे हो, सबसे पहले आपने लोकेट करना है एंट्रेंस को। किसको लोकेट करना है? एंट्रेंस को। यू ऑलवेज बिगिन विद द एंट्रेंस। तो राइट में दिए हुए वॉल लेआउट की तरफ अगर आप देखोगे, तो यहां से ये एंट्रेंस सबसे पहले आपको प्लान करना है कि एंट्रेंस कहाँ पे होगा। उसके बाद इस प्रॉपर्टी में या इस घर में क्लाइंट के अनुसार कौन सा पब्लिक स्पेस होगा, कौन सी जगह पे पब्लिक एक्टिविटी होगी, वो आपको डिसाइड करना है। एक घर के एंगल से अगर आप देखते हो, आई एम मार्किंग इट इन ब्लू, ये जो
लिविंग एरिया है और ये जो टेरेस है, दिस इज द पब्लिक एरिया। तो यहाँ पे पब्लिक आप किसी से भी यहाँ पे मिल सकते हो, है ना। उसके ऊपर आगे और डिटेल में बताऊंगा। तो जो सेकेंड आपका जो स्पेस है दैट इज पब्लिक। पब्लिक से बाद आप फिर सेमी पब्लिक स्पेसेस को प्लान करना चालू कीजिए। मैं उसको आई विल टेक इट इन ऑरेंज कलर। या अभी इस घर में अगर आप देखोगे तो सेमी पब्लिक स्पेस क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो किचन है दिस इज अ सेमी पब्लिक स्पेस, और यहाँ पे ये जो और एक बाथरूम दिया हुआ है गेस्ट के लिए वो भी सेमी पब्लिक स्पेस है। कैसे है सेमी पब्लिक स्पेस? देखिए किचन में सारे लोगों को तो एंट्री नहीं होती है ना। तो जब आप घर डिजाइन करने जाओगे एंट्रेंस के बाद आप पहले पब्लिक एरिया डिसाइड कीजिए, फिर आप सेमी पब्लिक एरिया में जाइए। व्हाट इज सेमी पब्लिक? यहाँ पे सारे लोगों को इजाजत नहीं होती है। तो बहुत बार हमारे इंडियन कल्चर में जब हम किसी पार्टी को होस्ट करते हैं या हमारे यहाँ पे गेस्ट आते हैं तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से बातचीत करने के लिए कुछ बहुत सारी होम मेकर्स या फीमेल्स है वो किचन में चले जाती है होस्ट को खाना बनाने के लिए, फूड प्रिपरेशन को हेल्प करने के लिए। सो दैट इज वाई किचन में सिर्फ घर के फैमिली मेंबर्स ही नहीं होते हैं, कुछ और लोगों को भी एंट्री होती है। हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिक हेल्प्स आते हैं, जो लोग बर्तन मांजने आते हैं, कुछ लोग रोटी बनाने के लिए आता है। इन द इंडियन कल्चर देयर आर पीपल हु ओनली कम एंड विल मेक रोटीज। तो ऐसे सारे जो लोग हैं उनको भी किचन में एंट्री होती है। दैट इज वाई दिस इज सेमी पब्लिक स्पेस एंड नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आई एम मार्किंग इट इन ब्लैक। तो आप देख सकते हो कि सेमी पब्लिक होने के बाद चौथा जो जगह है दैट इज प्राइवेट। तो ये प्राइवेट में अभी आप एंट्री से घुसे, यू वेंट टू द पब्लिक स्पेसेस, दिस टेरेस एंड लिविंग रूम। उसके बाद आपका फ्लो ऑफ ट्रैफिक कहा जा रहा है सेमी पब्लिक, जहां पे चुनिंदा लोगों को एंट्री है। या फिर ये जो गेस्ट आपकी गेस्ट रूम, ये भी पब्लिक सेमी पब्लिक रूम है। और इसके बाद जो प्राइवेट स्पेस है दोज आर दीज बेडरूम, है ना। ये और एक यहाँ पे बेडरूम है। तो यहाँ पे क्या सब लोगों को एंट्री है? बिल्कुल भी नहीं। तो वो जो एक कंफ्यूजन था कि यार मुझे घर तो डिजाइन करना है, मुझे ऑटो कैड भी आता है, लेकिन मैं शुरुआत कहाँ से करूं? सो लॉट ऑफ पीपल, मैं भी जब वन टू वन सबसे मिल रहा हूँ तो बहुत सारे लोग का रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, दे स्टार्ट विद द आउटर वॉल लेआउट। जरूरत नहीं है, यू स्टार्ट विद द एंट्रेंस, देन टेक इट अप पब्लिक में क्या है, फिर सेमी पब्लिक और फिर प्राइवेट। या तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। द कंसेप्ट वाज फ्लो ऑफ ट्रैफिक। अभी दोस्तों यहां से चलो सारा अभी आपको कंसेप्चुअली में समझा दिया। आज हम इस मास्टर क्लास में अगले 15 मिनट में देखेंगे कि यार ये जो 7 स्टेप जो टाइटल था मेरे कोर्स का, कि 7 स्टेप्स में आप कैसे आसानी से घर डिजाइन कर सकते हो, एक ब्यूटीफुल होम कैसे बना सकते हो, उसकी स्टेप नंबर 1 अभी आपको मैं सिखाने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1 एंड प्रोबेबली द मोस्ट डिफिकल्ट, the most complex step is identifying your client needs. हर एक क्लाइंट अलग होता है, उसकी जरूरतें अलग होती है। तो वो जरूरतें बहुत बार क्लाइंट को तो पता होता है लेकिन बहुत बार उसको भी पता नहीं होता है। तो जो क्लाइंट को जरूरतें पता है और जो पता नहीं है, उन दोनों सारे चीजों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है वो बताते हैं। देखिए सबसे पहला गोल आपका अभी क्या होना चाहिए स्टेप नंबर 1 में, कि हमें साइट का जो हमारा गोल है वो ऐसा होना चाहिए कि हमारा साइट का हमें रफ एक आउटर वॉल लेआउट बनाना है। क्या बनाना है? आउटर वॉल का लेआउट बनाना है और डिफाइन करना है कि कौन सी स्पेस किसके लिए इस्तेमाल होगी, है ना। और वो कैसे करोगे आप? with the help of the concept flow of traffic. You will start with entrance, you will go to the public place, then semi public और फिर उसके बाद प्राइवेट। देखिए एक बात बता दो फ्रेंड्स, आपको आपको क्लाइंट दो ही इवेंट्स में पैसा देंगे। पहले अगर आप उनका कोई दुख दर्द दूर करते हो,
या फिर अगर आप उनके लिए कोई हैप्पीनेस या अच्छी चीज करते हो। तो दोस्तों, क्लाइंट के लाइफ में आप जब वैल्यू ऐड करोगे, जब उसके लिए प्लेजेंटनेस लाओगे, फंक्शनैलिटी लाओगे, कन्वीनियंस लाओगे, तभी आपको वो ज्यादा पैसा देने वाला है ना। तो इन सबको सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप एक इंटीरियर डिजाइनिंग कंसल्टेंट बन जाओ। अगर आप सिविल इंजीनियर्स, तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटीरियर डिजाइनिंग हम कर सकते हैं, राइट। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप क्लाइंट को पूछिए। अगर आप कोई भी बोल दे कि मेरा जगह डिजाइन करना, सबसे पहले आपको पूछना है कि आपका, इस पिक्चर को गौर कीजिएगा, कि आपका फैमिली साइज क्या है, व्हाट इज योर फैमिली साइज। और उसके बाद आपको पूछना है कि आपके फैमिली का टाइप क्या है, राइट। तो फैमिली साइज, फैमिली टाइप क्या होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फैमिलीज आर देयर। देर आर न्यूक्लियर फैमिलीज, जिसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ और उनके बेटे बेटियां होते हैं। देन देर आर जॉइंट फैमिलीज, ब्रदर्स स्टेइंग टुगेदर। देन देयर कुड बी इंडिविजुअल कपल्स स्टेइंग टुगेदर। सो देर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस इन दैट। फैमिली साइज में आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि क्या क्लाइंट और उनकी वाइफ और उनके डैड मॉम बच्चे कितने हैं, राइट। तो मैं अभी आपको टेम्पलेट भेजूंगा अगले वक्त, मेरे टेम्पलेट्स अभी रेडी हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप मेंबर्स क्या क्या हैं, उनकी एज क्या है, क्या क्या है, मेंबर्स कौन से हैं, उनका एज क्या है, उनका क्लाइंट से रिलेशनशिप क्या है, क्लाइंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये जो मैडम है घर पे, वो 30 साल की है, क्या वो उनकी वाइफ है या उनकी बहन है। फिर उसके बाद उनका प्रोफेशन क्या है, क्योंकि बहुत बार ये सारी चीजें डिसाइड करती है कि अगर वो आईटी प्रोफेशनल है, वर्क फ्रॉम होम है, तो ऑफिस घर पे भी रात को ऑफिस पे काम करने के लिए आपको डिजाइन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उनकी हॉबीज क्या क्या है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे एक पहचान के सर हैं, ही इज एन पार्ट ऑफ एन एनजीओ विच कंडक्ट्स योगा सेशंस फॉर फ्री। तो उनके 350 सेंटर्स हैं महाराष्ट्र में, तो वो ऑनलाइन घर से योगा पढ़ाते हैं। देन आई नो ऑफ एन फैमिली हु इज हेडेड बाय डीसीपी पुलिस। उनके घर में ट्रेडमिल से लेके, इज अ फिटनेस एंथुजियास्ट, उनके घर में वो सब है। अगर आप मेरे घर के बात करोगे, तो आई हैव गॉट अ स्टॉक ऑफ मोर देन 1500 बुक्स। आई एम एन एविड बुक रीडर। तो मेरे घर पे आपको जगह जगह पे ये दिखेगा कि यार किताबों के लिए शेल्फ है, पढ़ने के लिए लाइट्स है। तो ये हॉबीज और ये सारी चीजें आप जितना पता कर सकते हो, उतना बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, ये जो डिजाइनिंग का काम है ना, ये है पूरा ऑब्जर्वेशन का काम। तो आपको ऑब्जर्व भी करना है और इसको रिकॉर्ड भी करना है। तो आपको एक मैं टिप दे रहा हूं कि आप क्लाइंट के यहाँ पे जब भी उनसे ये करने जाए, तो यू गो विद अ कैमरा, यू स्पेंड सम टाइम इन द विद द क्लाइंट्स फैमिली। वो क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं उसको जरा रिकॉर्ड कर लीजिए, राइट। सो आप क्लाइंट्स की नीड्स को, स्पेशल नीड्स को ये सारा आइडेंटिफाई कीजिए। नाउ मूविंग ऑन। अभी आपको ध्यान देना है इस चीज पे कि क्लाइंट कौन सी एक्टिविटीज करते हैं। डिजाइनिंग में आप जितने एक्टिविटीज को कंसीडर कर सकते हो, उतना बेहतरीन आपके लिए होगा। देखिए, एवरी ह्यूमन बीइंग व्हेन ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग, सुबह से लेके रात के सोने तक बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, राइट। तो और हर एक जो जगह डिजाइन होती है, वो उन एक्टिविटीज के लिए होती है। जैसे मॉर्निंग में हम लोग उठे, देन वी नीड टू फ्रेशन अप, वी नीड टू टेक अ बाथ, वी नीड टू गो फॉर अवर डेली रिचुअल्स। फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तो कहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, सोएंगे कहाँ पे। मे बी देर इज समबडी इन द फैमिली हु लव्स टू हैव गार्डनिंग। फिर ऑफिस का काम कहाँ से करेंगे, क्या अगर कोई फिटनेस एंथुजियास्ट है, तो घर में क्या कोई ऐसी जगह है, घर में एंटरटेनमेंट के एरिया कौन से होंगे, तो क्लाइंट कैसे एंटरटेनमेंट करते हैं, वो क्या डिवाइसेस यूज करते हैं। किचन में जब वो खाना बनाते हैं, तो फूड प्रिपरेशन कहाँ होगा, कोल्ड स्टोरेज कहाँ होगा, जो किराना है, जो ग्रोसरी है, वो कहाँ रखा जाएगा। क्या क्लाइंट को शौक है म्यूजिक का, तो क्लाइंट की जो एक्टिविटीज हैं उनको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है।
है ना। इसका भी टेम्पलेट मैं आपको देने वाला हूँ एकदम रेडीमेड, कि आप हर एक फैमिली मेंबर की एक्टिविटी डिसाइड कीजिए। जैसे इनके पास अगर मान लो, जैसे मेरा केस ले लो, आई हैव गॉट ट्विंस ओवी एंड आरव, so they are now between the age of 6 to 7, so they are school going. तो अगर मेरा घर में अगर इंटीरियर डिजाइनर को मैं किसी को देता हूं, तो मैं सबसे पहले वो देखेगा कि यार ये स्कूल जाते हैं तो स्कूल के लिए क्या क्या एक्टिविटी होता है। सुबह जाते हैं, इनके शू रैक कहाँ पे रहेगा, इनकी किताबें कहाँ सेव होगी, इनके बस्ते या स्कूल बैग्स कहाँ रहेंगे, इनका वार्डरोब कहाँ रहेगा, जब स्कूल से आएंगे तो ये खेलेंगे कहाँ पे, ये खेलते हैं तो ये सारे ये सोते कहाँ पे हैं, है ना, ये पढ़ाई कहाँ करेंगे। सो ऑल दीज एक्टिविटीज फॉर ईच फैमिली मेंबर यू हैव टू डिसाइड। तो ऐसे इस तरह से क्लाइंट की नीड्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ कमिंग टू द फाइनल पार्ट ऑफ टुडे सेशन। देखिए अभी इसको गौर कीजिएगा, आपने एक जगह पे ये कर लिया है कि आपने क्लाइंट की फैमिली के हिसाब से एक एक्टिविटी का लिस्ट बनाया, राइट। और फिर आप एक रूम का लिस्ट बना लीजिए। आई एम गिविंग यू अ स्मॉल एग्जांपल। लेट्स से कि क्लाइंट के यहाँ पे एंटरटेनमेंट होता है, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, एंटरटेनमेंट होता है, ऑफिस वर्क होता है, फिर देन देयर इज किड्स स्टडी, client loves to read books, रीडिंग बुक्स, फिर घर में खाना बनता है, फूड प्रिपरेशन हैपेंस, देयर इज फूड स्टोरेज, देन क्लाइंट नीड्स टू रेस्ट एंड क्लाइंट नीड्स टू ऑल्सो ड्रेस अप इन द मॉर्निंग। मान लो ये 7 एक्टिविटीज है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, राइट। नाउ आई विल सी कि कौन कहाँ पे क्या होगा। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल द लिविंग रूम। सो इन द लिविंग रूम इसको अभी मैच द पेयर करना है, जैसे हम स्कूल में करते थे। एंटरटेनमेंट कहाँ पे होगा, लिविंग रूम में होगा, है ना। फिर और एक जगह है, दैट इज बेडरूम, एंड देयर इज किचन, देयर इज अ मास्टर बेडरूम एंड देन देयर इज अ बेडरूम। मान लो ऐसा 2 BHK का जगह है, राइट। नाउ एंटरटेनमेंट कहाँ पे होगा, लिविंग रूम में होगा, है ना। ऑफिस वर्क कहाँ होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑफिस का वर्क क्लाइंट लिविंग रूम में भी कर सकता है और हो सकता है मास्टर बेडरूम में भी कर सकता है। या अभी किड्स कहाँ पढ़ेंगे, तो द अदर बेडरूम जहां पे है, आई विल यूज अ ब्लू कलर, जो अदर बेडरूम है वहां पे किड्स पढ़ेंगे। अभी जो रीडिंग बुक्स है, मान लो मैं ही क्लाइंट हूं तो आई वुड प्रीफर टू रीड बुक्स इन द मास्टर बेडरूम अलोन, राइट। तो रीडिंग बुक्स ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर जो फूड प्रिपरेशन है वो कहाँ पे होगा, किचन में होगा। फूड स्टोरेज वो भी किचन में होगा। लेकिन अभी मुझे रेस्टिंग और ड्रेसअप करना है तो वो कहाँ होगा, आई टेक इट ऑल द वे अप अगेन टू द मास्टर बेडरूम। तो हर एक रूम का दोस्तों एक पर्पस होता है ना। तो 1 बाय 1 ऐसे हर एक रूम को मैप किया जाता है और इस प्रकार से ये होता है, राइट। तो इसको और डिटेल में समझेंगे अगले मास्टर क्लास में। आई होप आपको आज इतना समझ में आया होगा। लेकिन ये स्टेप आने के बाद तो अभी आपने सरप्राइज नहीं होना है, अभी आपने टेंशन नहीं लेना है। अभी आपने सब क्लाइंट नीड्स आइडेंटिफाई करना है, क्लाइंट क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं उसका लिस्ट बनाना है, और हर एक रूम में क्या क्या होगा उसका मैपिंग करना है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ है आपको लिए दिखाने के लिए। नाउ I want to show you the new section that we have launched together. Alok, how many minutes do we have now? Sir, we do have 8 minutes.
I have 8 minutes, ना? Great. I hope many of you have subscribed to our YouTube channel. अगर नहीं किया है तो प्लीज सेंटर में कोड स्कैन करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सारा जो जॉब रिलेटेड, प्लेसमेंट रिलेटेड, ये सारे जो मास्टर क्लासेस हैं हम लोग ने YouTube पे ही हम लोग इसको पोस्ट करने वाले हैं, राइट? तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कमिट किया था, वी हैव स्टार्टेड अ न्यू सेक्शन। उस सेक्शन का नाम है जॉब स्टडी। दोस्तों आपको पता है कि जस्ट अ सेकेंड, तो वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू सेक्शन कॉल्ड एज जॉब स्टडी। तो बहुत सारे लोगों ने बोला मुझे कि सर हमें नहीं पता है कि यार कंपनीज कौन सी होती हैं, उन कंपनीज के लिए इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, कंपनियां एग्जैक्टली मुझे क्या क्या पूछने वाली हैं, कंपनियों के कॉन्टैक्ट्स क्या हैं। सो विद एन ऑब्जेक्टिव कि बहुत सारे करियर का गोल है, बहुत सारे हमारे कैट सेंटर के स्टूडेंट्स का, कि उनको डिजाइनिंग में जाना है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, जो भी जॉब ओपनिंग हमारे पास आ रही है उसका एक डिटेल स्टडी करके हम इस पोर्टल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं। सो प्रतीक्षा मैडम इज द वन हु इज गोइंग टू लीड दिस सेक्शन। इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं आपको मैं ब्रीफली बताता हूँ। सबसे पहले ना वी आर गोइंग टू सी कि आपको हम लोग क्या कराना चाहते हैं। दिस इज द होल एस्पेक्ट ऑफ दिस, कि आपको जॉब स्टडी मार्केट करना होगा। मार्केट जब आप स्टडी कर लोगे जॉब का, उसके बाद आपका गोल सेट कीजिए, कौन सी कंपनियां कितना सैलरी देती हैं, प्रोफाइल क्या है, क्या सॉफ्टवेयर है, क्या कम्युनिकेशन है, ये सारा आपको इससे मदद हो जाएगा। सो हाउ डू वी गो अबाउट दिस नाउ? इसमें हम लोग ने जो जॉब वैकेंसी है, जैसे फॉर एग्जांपल सैनवियो इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, इनका वैकेंसी है फॉर ट्रेनी इंजीनियर्स। तो सैनवियो का पूरा वेबसाइट हमने स्टडी किया, उनका जॉब प्रोफाइल स्टडी किया, उनके एचआर से बात किया। वी हैव डन ऑल दैट इन दिस स्मॉल वीडियो, या सो उसके बाद वो कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, रेविट क्या, ये कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारा स्टडी करके आपको एक 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। तो इसके बाद आपको ये भी पता चलेगा कि यार एक हमने सेक्शन रखा है इसमें जॉब प्रिपरेशन, की जॉब कैसे प्रिपेयर करने होते हैं, या सो अपार्ट फ्रॉम दैट, तो ये जॉब स्टडी सेक्शन ये सारा यूट्यूब पे डाला हुआ है। प्लीज सारे लोग सब्सक्राइब करके ये सारे वीडियोस आप लोग देखिए, राइट? तो आपका फीडबैक भी लेंगे कि और क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरा प्रयास दोस्तों यही है कि कैसे हम आपको कंटिन्यूस सपोर्ट दे सकते हैं। तो हमने बहुत लोगों से जब बात किया तो 3 चीजें सामने आई कि सर आप हमें कंटिन्यूस सपोर्ट दीजिए, ये बताइए कि जॉब ओपनिंग्स कहाँ पे है, उसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो जल्दी हम कॉर्पोरेट कनेक्ट करके एक सेक्शन लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम कंपनी में जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको हम लेके आ रहे हैं, राइट? तो गाइज दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। वी आर अगेन गोइंग टू कैच अप ऑन ट्यूसडे, क्योंकि अभी इसको जल्दी जल्दी खत्म करना है। अगले ट्यूसडे को मैं आई एम गोइंग टू इनवाइट अ स्पेशल गेस्ट फ्रॉम माय टीम हु विल एक्सप्लेन यू कि स्पेस डिजाइनिंग तो अभी हम लोग ये सीख रहे हैं, और उसके बाद हम इसको सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे, इसके ऊपर भी हमने कुछ काम किया है, वो शेयर करूंगा मैं ट्यूसडे के मास्टर क्लास को। इट विल हैपन एट द सेम टाइम 5 o'clock. I expect whole lot of you to join. Thank you very much. Thank you Alok sir for hosting this event, and I hope you will make big effort to study. जिन लोगों ने YouTube सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। यहाँ पे हम लोग अभी कंटिन्यूस एक्टिविटी करने वाले हैं। ये मास्टर क्लास जिन्होंने मिस किया है घबराने का जरूरत नहीं है, इसको भी यूट्यूब पे पोस्ट किया जाएगा। या थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय।